नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। इस समय सारे देश की नजर उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी कुनबे की कले पर लगी है। इस कले में आज तक आपके लिए पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लाया है। पार्टी से निकाले जाने के बाद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने संवाददाता साहिल जोशी से तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं। देखिए, ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ। समाजवादी पार्टी के भीतर जो समस्या है वो अभी भी सुलझाने का नाम नहीं ले रही है। आज दिन भर उसको लेकर काफ़ी मीटिंग्स रही और लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल शायद नहीं निकल पाया। हमारे साथ राम गोपाल यादव है, जिनको पार्टी से हाल ही में मुलायम सिंह यादव पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने निष्कासित किया है। राम गोपाल जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपके निष्कासन को लेकर। आपने चिट्ठी लिखी और आपको निष्कासित कर दिया गया। माना जाता है कि चिट्ठी तब लिखी जाती है तब आपसी संवाद खत्म हो जाए, आपसी बातचीत खत्म हो जाए, तब आदमी चिट्ठी के जरिए बात करता है। नहीं, आपसी संवाद वाली बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आदमी सीधे न कह सकता है और न सामने वाला सुनना चाहता है असलियत को। और जब ये स्थिति हो जाए कि असलियत को कोई सुनने को तैयार न हो, तब लिख के बात इसलिए कही जाती है ताकि सनद रहे कि ये बात उनसे पहले बताई गई थी कि आप ये गलती कर रहे हैं। नेताजी गलती कर रहे थे और बात सुनने को तैयार नहीं रूप से। और वो आज भी किसी जितने लोग मध्यस्थता करने गए उनसे कितनी बात सुनी? किसी की बात नहीं सुनी। वो किसी की बात नहीं सुनते। वो 3 घंटा आपको बैठा लेंगे और अपनी बात कहेंगे और अपनी पुरानी इतिहास बताने लगेंगे। मैं फलां गांव में गया था, फलां आदमी था, उसके बाद मैं फलां जगह ढाबे में बैठा था, फलां गांव में सोया था। ये बात कहते रहते, कभी कोई बात नहीं करते पार्टी के बारे में। अचानक कैसे शुरू हुआ? अमर सिंह पार्टी में आए, उसके बाद चीजें बदली है, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा है कि वो दलाल है। उन्होंने कहा जो बिल्कुल सही कहा है। ये पार्टी को नुकसान करने के लिए उन्होंने तो प्रतिज्ञा करके आए थे कि मैं इस पार्टी को तोड़ूंगा, परिवार में विघटन कराऊंगा। और नेताजी के सामने कहा था, तब भी अगर नेताजी को नहीं दिखाई पड़ता है तो अलग बात है। लेकिन शिवपाल जी इसमें कैसे आ गए? वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अलग पार्टी बनाने की कोशिश चल रही थी, बीजेपी के साथ संपर्क। जो उत्तर प्रदेश के लोग शिवपाल को जानते हैं, वो शिवपाल की इन बातों में कभी न भरोसा करेंगे न मानते हैं। मतलब उनको मान ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं, वो जानते हैं सब झूठ बोल रहे हैं। एवरी मैन ऑफ उत्तर प्रदेश नोज व्हाट शिवपाल इज केपेबल ऑफ। यस। जिस तरीके से आज जो मीटिंग में हुआ है, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, उनको गले मिलने के लिए कहा गया। गले तो मिले लेकिन दिल नहीं मिल पाया। जिस तरीके से बखेड़ा खड़ा हुआ, शिवपाल यादव उनको कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं और उसके बाद काफ़ी माराकाटी मची। आप अंदाज लगा लीजिए कि जब अखिलेश ने सही बात कही अमर सिंह के बारे में तो शिवपाल चिल्ला रहे थे। अगर अखिलेश ने शिवपाल को बर्खास्त किया तो कोई गलत थोड़ी किया। एक अगर वो न बर्खास्त किए होते तब भी मुख्यमंत्री को कह रहे होते, वो झूठ बोल रहे होते, तो क्या कोई मिनिस्टर अपने ही मुख्यमंत्री से कह सकता है? लेकिन जब ये रोज हो रहा है तो कब तक आदमी कोई चीज़ को बर्खास्त कर सकता है? लेकिन ऐसे पार्टी कैसे चलेगी? आप मुलायम सिंह कह रहे हैं कि शिवपाल यादव पार्टी चलाएंगे, अखिलेश यादव सरकार चलाएंगे। मुलायम सिंह कह रहे हैं कि अमर सिंह उनके भाई हैं, शिवपाल यादव ने पार्टी आगे। नेताजी को चाहिए, मेरी सलाह आपके माध्यम से नेताजी को है कि अखिलेश और अमर सिंह को चुनाव प्रचार की कमान दें और कहें कि जनता के बीच जाएं। आप कह रहे हैं कि अखिलेश और अमर सिंह को चुनाव प्रचार की कमान? नहीं, शिवपाल और अमर सिंह चुनाव प्रचार करें, जाके मीटिंगें करें और देखें नेताजी कि ये बड़ा मास इनका सपोर्ट है, मास लीडर हैं, कितने लोग आते हैं इनकी मीटिंगों में और इनकी कितनी दुर्गत लोग करते हैं। एक बार मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम आजमगढ़ नहीं जाएंगे रैली में। इनकी हैसियत नहीं हुई कि आजमगढ़ में मीटिंग कर सकें। दे हैड टू कैंसिल द मीटिंग। बात यह इसलिए उठती है कि अभी तो मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि पार्टी शिवपाल चलाएंगे, वो सरकार अखिलेश यादव चलाएंगे, लेकिन आपको भी पता है कि इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। आप कह रहे हैं कि पार्टी हम तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव के पास कौन सा रास्ता बचता है? देखिए, जो चुनाव लड़ने वाले सो अखिलेश के ही पास हैं, इनके पास कोई उम्मीदवार भी नहीं। चयन का जिम्मा तो अभी शिवपाल यादव के पास चला जाएगा।
वो चयन का जिम्मा जब जाएगा तब आप देखिएगा क्या रिएक्शन पब्लिक में होता है। कुछ नहीं होगा, जो चाहेंगे अखिलेश भाई होगा। आप पर पर्सनल आरोप भी काफ़ी लगे। आप कहा गया कि आप बीजेपी नेताओं से संपर्क में हैं। ये भी कहा गया कि आप लोकप्रिय नहीं हैं, आपके पास लोगों का समर्थन नहीं है। इस तरीके के भी आरोप लगाए। आप लोकप्रिय हैं ये तो अपना काम करें जाके। लोकप्रिय अगर मैं नहीं हूँ तो ये लोकप्रिय हैं तो अच्छा है कि ये जाए क्षेत्र में काम करें। मैं तो ये जानता हूँ कि जहाँ जहाँ नॉन यादवों में, इटावा और मैनपुरी में भी जब ज़रूरत पड़ती थी तब लोग तब कहते थे कि आप प्रोफेसर को भेजिए। वो उनको भरोसा ही नहीं किसी का मेरे अलावा। इन लोगों पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। अब हल क्या है? लेकिन ये तो साफ है कि दो धड़े अभी मिल नहीं पाएंगे। एक तरफ शिवपाल यादव है, अमर सिंह है और उनके लोग हैं, दूसरी तरफ अखिलेश। दिया कि जहाँ अखिलेश हैं वही समाजवादी पार्टी है और जहाँ अखिलेश हैं वहीं विजय है, यही और कोई हल नहीं। मुलायम सिंह जी को कोई राय देना चाहेंगे? मुलायम सिंह जी को मैं कोई राय नहीं देना चाहूँगा। वो इतने सीनियर आदमी हैं, उनको हम क्या राय दें? वो अपने आप सोचना चाहिए और नहीं सोचेंगे तो समय अपने आप सिखा देता है। वो दैट इज़ द बेस्ट टीचर। आखिरी सवाल जाते जाते, आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको पार्टी से निष्कासित किया गया है, पार्टी तो अभी अखिलेश यादव के हाथ में है नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, मैं अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करूंगा, अपना प्रयास जारी रखूंगा उसके लिए। अखिलेश कोशिश कर रहे हैं कि आप और मुलायम सिंह एक बार मिलें। देखिए, मैं अब मुलायम सिंह से मिलने नहीं जा सकता हूँ। आप उनसे बिल्कुल नहीं मिले? जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं मैं बिल्कुल नहीं मिलूँ। दुखी हैं आप उस बात की वजह से? बिल्कुल दुखी हूँ, ज़्यादा दुखी हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आसमान की ऊंचाइयों में इंटरव्यू लिया गया और बातचीत करके उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जमीनी हकीकत से नावाकिफ हैं नेताजी। लखनऊ में सपा सुप्रीमो ने सुलह कराने के लिए बैठक बुलाई, लेकिन सब उलट पुलट हो गया। मंच पर खड़े चाचा भतीजे को जब मुलायम ने गले मिलने को कहा तो दोनों ने एक दूसरे से माइक छीनने लगे और धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। बाद में मुलायम के आवाज पर दोनों के बीच बैठक भी हुई। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार पे लिखवाया। और ये आशू मलिक देखिए, ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। समाजवादी पार्टी की बैठक में भाषणों का दौर जब खत्म हुआ तो नेताजी ने बेटे को चाचा से गले मिलने के लिए बुलाया। नेताजी के दबाव में चाचा और भतीजा पास पास आए। अखिलेश चाचा से गले मिलने वाले थे और चाचा उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे कि नेताजी की एक आवाज ने सारा खेल बिगाड़ दिया। नेताजी ने अपने करीबी आशू मलिक को मंच पर बुलाया और अखिलेश आशू मलिक को देखते ही उबल पड़े। अखिलेश ने आशू मलिक को धक्का दे दिया और उसे साजिश करने वाला बताया। अखिलेश ने दावा किया कि आशू मलिक ने खत लिखकर उन्हें औरंगजेब कहा था। तभी शिवपाल बीच में आ गए और चाचा भतीजा दोनों ने एक दूसरे को आक्रामक मुद्रा में थाम लिया। सुरक्षा कर्मियों के बीच बचाव से तनातनी की कड़ी टूट गई और अखिलेश मंच छोड़कर निकल गए। समर्थकों ने नारे लगाए। आखिर होते होते ये मंच पूरी तरीके से महाभारत में तब्दील हो गया। यहाँ ये जो पोडियम बना है इस पर माइक की छीना झपटी हुई, एक दूसरे को धक्का दिया गया। मुख्यमंत्री ने आखिर में इस माइक को संभाला और उसके बाद अपने मन की बात कह डाली। मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि कुछ लोग, जिसमें उन्होंने आशू मलिक का नाम लिया और कहा कि आशू मलिक वो शख्स हैं जो जानते हैं कि उन्हें औरंगजेब किसने लिखवाया और अखबार में किसने छपवाया। बाकायदा अमर सिंह का नाम लिया। इस झगड़े के बाद मुलायम सिंह यादव भी सभा से उठकर चले गए। इसके बाद मुलायम सिंह की आवाज पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की आधे घंटे तक एक साथ बैठकर बातचीत हुई। इस बैठक में मुलायम सिंह ने अखिलेश को समझाया कि या तो मतभेद खत्म करो वरना पार्टी की टूट बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहो। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है। समाजवादी पार्टी में रविवार से जारी हाई वोल्टेज ड्रामा सोमवार को और भी तल्खियों से भर गया। समाजवादी सुप्रीमो ने लाख कोशिश की लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया। अब या तो अखिलेश को सरेंडर करना होगा वरना पार्टी का टूटना लगभग तय माना जा रहा है। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। अखिलेश यादव लंबे समय से चाचा शिवपाल के साथ अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सोमवार को उनके पिता मुलायम ने साफ कर दिया कि अखिलेश का एक अधिकार नहीं चलेगा। मुलायम ने अखिलेश को पार्टी में उनकी हैसियत तक याद दिलाई। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार पे लिखवाया। और ये आशू मलिक देखिए, ये झूठ है, झूठ है।
चाचा भतीजे के बीच अधिकारों का संघर्ष अब तक जुबानी था, लेकिन अब हाथापाई तक आ पहुंचा है। अखिलेश यादव ने बैठक में यह भी साफ कर दिया कि पार्टी तोड़ने का कोई इरादा नहीं है और मुलायम सिंह ने भी अखिलेश को साफ संदेश दे दिया कि समाजवादी पार्टी में रहना है तो हर हाल में शिवपाल का फैसला सहना है। तो पता चल जाएगा और निश्चय ये पता चल जाएगा कि झूठ आपूसी करता हमारे घर का क्या के अलावा कोई धंधा नहीं है क्या? बता दो, बहुत बड़ा खराब हो जाएगा। ये मैंने पत्र लिखा, सही लिखा। मैंने क्या कि मेरे भाई है अमर सिंह के, जब यही कह दिया भाई तो हम मदद करेंगे, बचाएंगे। तो तुमने बचाया है, अमर सिंह बचाया है। कहाँ मिला जाके, किससे मिला जाके, ये बात जान गया थोड़ा बहुत। तो अमर सिंह ने किसको और हमें बचाया दिया? नहीं सुनिए, क्या बात करते हो? किसको हमें बचाया दोनों को, और ईमानदारी से बता रहा हूँ, 7 आदमी से चला कम नहीं, तुम नहीं जानता, हम जानते। एक हाथ में चलिए, कोई घर में नहीं था, अच्छा काम नहीं करते थे, और एक बार में सकता मैंने देखा है, एक बार में सत्ता हुई तो भाग करके मैंने सत्ता को छीना। पारसपुरा सेक्टर में आतंकी घुसपैठ को नाकाम करने वाले और पाकिस्तान के रेंजरों को करारा जवाब देने वाले गुरनाम सिंह का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। गुरनाम सिंह के गांव वालों ने नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। 20 अक्टूबर के आतंकियों पर कहर बनकर टूटने वाले गुरनाम सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए थे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वतन के नाम अपनी जान न्यौछावर कर दुनिया से चला गया गुरनाम सिंह, और अमर हो गई इस जवान की शहादत की कहानी। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले गुरनाम सिंह मौत से 52 घंटे तक लड़ते रहे। आरिसपुरा सेक्टर के रठाना गांव के लोग अपने प्यारे गुरनाम को विदाई देने उमड़ पड़े। आंखें नम थी, हाथ प्रार्थना के लिए जुड़े थे और दिल में गम का समंदर। कहीं इस उम्र में कोई माँ बाप को छोड़कर जाता है। पाकिस्तान, पाकिस्तान। शहीद गुरनाम के पिता की सरकार से बस यही गुहार है कि देश के लिए खून बहाने वाले जवानों के इलाज के लिए बढ़िया इंतजाम हो। जो मोदी सरकार है तो हमारा बीएसएफ का हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहा? खास करके बीएसएफ का हॉस्पिटल बने तो जो बॉर्डर में हमारी बीएसएफ लड़ रही है, इसका बेचारे का कुछ है ही कुछ नहीं है, इसके पास है ही कुछ नहीं है बीएसएफ के पास। शहीद गुरनाम सिंह की तैनाती हीरानगर सेक्टर में थी। यहां आतंकियों ने 20 अक्टूबर की रात घुसपैठ की कोशिश की थी। जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के 7 रेंजर्स और 1 आतंकी ढेर हो गए, लेकिन सीमा पार से हो रही फायरिंग में गुरनाम सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए थे। आतंकियों की घुसपैठ रोकने और पाकिस्तानी साजिश को बेनकाब करने वाले गुरनाम सिंह की कुर्बानी को पूरा देश सलाम कर रहा है। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी के महोबा से बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। महोबा में पीएम मोदी ने 3 तलाक का भी मुद्दा उठा दिया। इस देश में मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक कह करके बर्बाद करने वाले लोगों को भी आज के युग में बर्बाद करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। इन माता और बहनों की रक्षा होनी चाहिए और इसलिए हम काम कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।